मुश्ताक मंजूरी साहब में बहुत सारे मौजूआत ऐसे हैं, बहुत कम लोग उस पर गुफ्तगू करना पसंद करते हैं और अदारे के सिलसिले में खौफ ज़दा रहते हैं। अगर हम साहित्य अकेडमी के खिलाफ बात करें तो मेरा रास्ता बंद हो जाएगा, NCPL के बारे में बात करें तो मेरा रास्ता बंद हो जाएगा, उर्दू अकेडमी के बारे में करें तो वहाँ दावतें मिलनी बंद हो जाएगी। उर्दू अकेडमी का आज जो सूरत हाल हम उर्दू आबादी देख रही है, एक सिर्फ रिसाला शाया हो रहा है, लोगों की तनख्वाह मिल रही है। सरकार क्या ये चाहती है कि उर्दू अकेडमी को अब बंद कर दिया जाए? अहद हाजिर में 2014 के बाद का ही मामला अगर लें तो उर्दू अदारों का दम घोटा जा रहा है और धीरे धीरे लगता है कि वो कौमा में अदारे जा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि उर्दू अकेडमी का क्या मुस्तकबिल है? मुस्तकबिल सही माने में तय होता है सेक्रेटरी की वजह से। जी, सेक्रेटरी जैसा रहेगा वो काम कर लेगा। सेक्रेटरी आए तो मैंने बहुत नए नए काम किए। अभी जो सिचुएशन है, एकेडमी को जिस ऊंचाई पे ला के छोड़ा था वहाँ से उठाना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी के बस का रोग नहीं है। क्या है कि जब आप उसे ऊंचा नहीं ले आ सकते वहीं कायम रहिए, रास्ता बना हुआ उस पर चलिए, चल लीजिए कम से कम। लेकिन मेरे बाद जो सेक्रेटरी आए उनको उर्दू भी नहीं आती थी, उनको उर्दू से कोई मतलब नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो क्या करेंगे। किस सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं? अजीमुल्लाह अंसारी थे जी। उनको बार बार यही फिक्र थी नूरी ने ये कैसे कर लिया, ये कैसे कर लिया। दूसरे जो खान साहब हैं अबरार खान जी, वो थोड़ी तवज्जो दे रहे हैं। जी 217 की जो मतबूआत थी, जी, मैन्युस्क्रिप्ट था जी, वो सबको मैंने तबसरा करवा के मंगवा लिया था। जी। 18 वाला भी आप भेज चुके थे? नहीं, 18 वाला भेज चुके थे मांगने के लिए। जी जी वो भी किताबें आई होंगी मेरे आने के बाद। जी, लेकिन मेरे अफसानों का मजमुआ भी शामिल है। 17 का जो फाइनल था, सेक्रेटरी को कुछ नहीं करना था, बस उसको सामने रख के उस पर फैसला करके बांट देना था। जी, वो ये नहीं हुआ। वजह ये कि दिलचस्पी नहीं थी उनको काम की। जी, नॉलेज भी होना चाहिए। आपके अंदर जो विजन होगा वही उभर के सामने आएगा। जी। मुस्तकबिल के बारे में जानना चाह रहे हैं? जो अनुदान मिलता है वो अनुदान वापस नहीं होता। जी। अरे मौजूदा सेक्रेटरी ने कहा कि जब खर्च ही नहीं हो रहा है, 2.5 करोड़ हमने करवाया था 40 लाख को, जी, काम होगा तो खर्च होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, सब अनुदान वापस कर दो। जी, वापस कर दिया। अब तो एकेडमी जो आपने कहा कि सिर्फ मुशारा दिया जा रहा है और एक उर्दू का रिसाला निकल रहा है, बाकी कोई एक्टिविटी नहीं है। ये 2018 से जी मैंने छोड़ा था। सोसाइटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर और भी इदारे आते हैं, मदरसा बोर्ड है जी, उसका चेयरमैन भी नहीं है। माइटी लिसानी कॉरपोरेशन जो है जी, उसका भी कोई चेयरमैन नहीं है। उर्दू डायरेक्टरेट में जो एक ओहदा था चेयरमैन का, जी, तो वो भी खाली है। उर्दू के जितने इदारे हैं कमोबेश खाली है। इससे ये नहीं कहा जा सकता कि सरकारें चाहती हैं हाँ, तो अदारा फाल होता है, नहीं, और सरकार नहीं चाहती है तो अदारा नहीं। डंप हो जाता है। मैंने एक जगह कहा भी था कि साहब ये ऐसा नहीं है कि गलती से छूट गया, जी, ये जानबूझ के छोड़ा गया। जी, गलती से होता था, एकाक इदारे में हो जाता है, एकाक छूट जाता है। यहाँ जी। मुस्लिम इदारों को नज़रअंदाज जानबूझ के किया गया, इसलिए कि जो पॉलिसी चल रही है सरकार की वो एंटी मुस्लिम है। जी, लेकिन हमारे अखबार वाले मसीहा और फलाना और ज़काना का ये दिखाते हैं, सिर्फ इसलिए दिखाते हैं कि उनको कोई ओहदा मिल जाए। और अलग अलग इदारों में काम हो रहा है, वहाँ उनकी एक मजबूरी ये होती है कि वो सरकार की जो नीति होती है, जी, अंदरूनी नीति, बाहरी नीति नहीं, जी, उसको ध्यान में रख के काम करें। जी। और एकेडमियाँ, चाहे आप दिल्ली एकेडमी को ले लीजिए या बंगाल की एकेडमी को ले लीजिए, यहाँ प्रोग्राम होते हैं। जी, वो प्रोग्राम बस वही होते हैं, मीर पर, गालिब पर, सौदा पर, प्रेमचंद पर कितने सेमिनार करेंगे। आज की जो नस्ल है, जो हमारी नस्ल है, जो 75 साल की हो गई, मेरी उम्र जी, 75 साल की है, जी, हमारी नस्लों में एक से एक अफसाना निगार हैं, एक से एक शायर हैं। जी। आप तुमको नहीं पूछ रहे, उनके काम पर भी तो बहस होनी चाहिए। सरकार नहीं रोकती है। आपको
बनाना है प्रोजेक्ट, इस पर काम करेंगे। सरकार तो पैसा दे दिया आपको। एक बात मैं चाहूंगा कि अपने दिल की भी बात कह दूं, वो ये कि सरकार वैसे आदमी को सरबराह बनाना चाहती है जो उनकी तस्वीर गिने और उन्हीं की जहनियत के लोगों को देखिए, प्रमोट करे। देखिए इसमें टोटल 100% मैं एग्री नहीं हूँ। जी सरकार जिसको ही बना दे। जी अब एकेडमी मुझे बना दे, थोड़ा हम पर कोई बंदिश लाया है। आप जो काम करना कीजिए, मिनिस्टर ने भी नहीं कहा कि यह काम मत कीजिए। मैं अब थोड़ा और खोल कर बात करना चाहता हूँ। अब एनसीपीओ है, आप उसका इतिहास देख लीजिए। जिसकी सरकार रही है उसी का आदमी रहा है और वो उसी तरह चलाता है जैसा कि सरकार चाहती है। उर्दू एकेडमी दिल्ली, उसमें भी सरबराह वैसे ही लोगों को बैठाया जाता है जो सरकार के हिसाब से काम करे। स्टेट की भी एकेडमियाँ जो है वो स्टेट की सरकार से चलती है। अभी अदारा बर्बाद इसीलिए हो रहा है कि वो फरमान से काम करते हैं। इस पर आप बोलिए। तो मैं आपकी बात की तायद करूं कि ये सही है कि जो सरकार के मंशे के लायक होते हैं उन्हीं को लाया जाए, सरबराह बनाया जाता है। और मोटा मोटी वो सब आरएसएस के जी। मेंबर होते हैं। जी। ये भी बता दूं, सदर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन डायरेक्टर रहे, जी तो उनका अपना विजन बहुत क्लियर था। जी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। जी मिर्जा करीम आए तो उनके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा हुआ जिसका जवाब नहीं। कुछ काम भी उन्होंने आउट ऑफ वे किया, लेकिन वक्त के बाद भी वो 2-3 महीना रहे। कहा कि हटा के दिखाओ उनको। मजबूत थे वो, दबंग थे, काम करते थे, काम किया उन्होंने अपने मन से। जो काम चाहा, गलत सलत नहीं कहते हैं, लेकिन बहुत बढ़ाया उन्होंने। उसके बाद जो डायरेक्टर बने शेख मोहम्मद अकील, उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई एक मेंबर तक नहीं बना सके वो। इसलिए कि वो ये चाहते थे कि हम जितना नेगेटिव रहेंगे हम बने रहेंगे। ये वो नहीं हुआ। शम्स इकबाल आए तो वो वहाँ पब्लिकेशन अफसर रह चुके थे और NBTC में भी अच्छे ओहदे पर थे, काम उन्होंने किया था। उनका विजन बहुत है। अब आए तो सरकार ने कोई कमेटी नहीं दिया, आप अपने लेवल पे कीजिए। अब है कि जहाँ भी प्रोग्राम हुआ अभी तक, वो NCPL ने खुद इन्वॉल्व होके किया। किसी इदारे को इन्वॉल्व नहीं किया कि किसी को पैसा ही नहीं दे सकते हम। सरकार ने आप काम करो ना भाई, हम तुमको रोक थोड़े ही रहे हैं। इन्होंने काम करना शुरू किया नए नए अंदाज से, बच्चों पर काम करना शुरू किया, और दीगर मामले में अभी भी उनका ये चल रहा है। 2 दिन में शुरू होगा आलमी कॉन्फ्रेंस, गुस्ताखी माफ। अब बताइए आपने जो NCPL की तारीख आपने बताई कि कौन आए क्या क्या, आप उनके मेहमानों की फहरिस्त को आप ले लें सूचना के अधिकार से और देखें कि उसमें कितने लोगों का चेहरा बदला है। जो आया है अपने हिसाब के आदमी को बुलाया है। क्या अदब में उतने ही लोग हैं जो हर जगह सेमिनार में जाएंगे, हर जगह मुशायरे में जाएंगे, हर मीटिंग के वो मेंबर होंगे? तो ये क्या है? ये तो मजाक है ना, मजाक उर्दू जबान के साथ, उर्दू वालों के साथ। आप इसको 100% मजाक न समझे। कुछ मजबूरियां होती हैं कुर्सी की ना, नहीं, कुर्सी की नहीं। देखिए, कुर्सी बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो छोड़ते कौन हैं? नहीं, इदारों में जो लोग आते हैं, बिल्कुल सरकार हाथ नहीं बांधती। ठीक है, सरकार के भी कुछ लोग हैं जिनको आपको बुलाना है। ये सही है कि हर इदारे में, NCPL की बात नहीं करता हूँ, हर इदारे में एक मखसूस नाम तो है। मतलब हमेशा उन्हीं को है। हाँ, जब देखिए सेमिनार है, जब मुशायरा है, जब कोई प्रोग्राम है, कोई मीटिंग है, तो जनाब आली वहाँ हाजिर है। हाँ, हाजिर है। ये एक तो उनकी मजबूरी हो जाती है, कभी कभी उनकी मोहब्बत हो जाती है, और उसके अलावा भी ये सही बोले कि एक ही नाम जाते हैं, लेकिन रिपीट तो होते ही हैं, लेकिन नाम भी कुछ बदले जाते हैं। अच्छे लोगों को भी बुलाया जाता है। तो कोई भी सरबराह है वो जानता है कि जब बात पुरुष होगी तो कहेंगे मुश्ताक अहमद नूरी को तो मैंने बुलाया था ना, खामोश हो जाएंगे लोग। फलां को मैंने बुलाया था ना, खामोश हो जाएंगे। कोई ऐसा नहीं पूछता है किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया, लेकिन ये जो सरबराह होता है इदारे का, उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है किसको बुलाए किसको नहीं बुलाए। इतनी खुशी होगी अगर किसी ऐसे आदमी का नाम उसमें आए कि आप मीटिंग में आप मेंबर बने, आप मेंबर की हैसियत से आए, आप मुशावरत के लिए आपको बुलाया जाए। जो आदमी समझ चुका है कि मैं तो किसी का खुशामदी नहीं हूँ,
एक बार इर्जा करीम ने पैसा दिया 9 लाख, उन्होंने कहा कि फिक्शन पर 100 साल सेमिनार कीजिए। मैंने सारे लोगों को बुलाया, उन्होंने कहा कि इसको नहीं बुलाना, इसको नहीं बुलाना। उन्होंने मुझे बुलाया बात पे नाम फाइनल करने के लिए, तो भैया अपने से कर लो। यही तो होता है। आप तो मेरी बात की तस्दीक कर रहे हैं। हम तो इसको बुलाएंगे, ये आपका दुश्मन हो दोस्तों, मुझे इससे मतलब नहीं। इसकी जो क्वालिटी हम बुलाएंगे। मैं नहीं माना उनकी बात, आप पैसा मत दो हमको, हम कर लेंगे। उनके 9 लाख में हमने 2 लाख लौटा दिया, 7 ही लाख मेरा काम हो गया, तो मैं 9 लाख क्यों करता। और बहुत अच्छा सेमिनार हुआ, आपने देखा होगा। तो ये मजबूरी होती है हर इदारे के सरबराह। अब देखिए आजकल के बारे में है कि वो बिल्कुल नज़ा की हालत में है, कब बंद हो जाए। अभी देखते हैं कितना खूबसूरत निकलता था, अब आगे किताबी शक्ल में। उसकी वजह यह है कि देखिए वो सरकारी इदारा है, सरकार जैसा चाहती है वही। सरकार नहीं चाहती है कि आजकल निकलता रहे। तो हर जो रिसाला है, आपको मैं बता दूं कि उर्दू ही आपकी ख़त्म हो रही है। आप लाख चिल्लाते रहिए, इंटरव्यू करते रहिए, उर्दू को नहीं बचा सकते। उर्दू के बारे में जो बताता हूँ, जो गवर्नमेंट की नीति है वो जान लीजिए। जो मैट्रिक में जो है उर्दू सब्जेक्ट कंपलसरी जो होता था नहीं रखा गया। उर्दू है, बंगला है, संस्कृत, साजिश है ना, संस्कृत है, सुन लीजिए, और उसी का टीचर होगा। अब जाहिर सी बात है संस्कृत का टीचर पहले बहाल होगा, तो वो बहाल होगा तो उर्दू का बहाल नहीं होगा। तो आप ये जानिए कि जब मैट्रिक से उर्दू वाले लड़के नहीं आएंगे तो कॉलेज में उर्दू पढ़ने नहीं आएगा। कॉलेज में अगर नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी नहीं आएगा। और ये जितने लेक्चरशिप बहाल हो रहे हैं, तो आप देखें 10 साल के बाद देखेंगे कि एक भी लेक्चरशिप बहाल नहीं हो रहा है। सरकार ये बुनियाद बनाएगी उर्दू पढ़ने वाले हैं ही नहीं। इस पर कोई बात नहीं करता है। इस पर बात करेंगे अगर आप, तो दूसरा आदमी जो है अपना व्यू रख देगा कि साहब ये तो सरकार बहुत अच्छा कर रही है, सरकार जो मदारिस को लाखों रुपया देती है, क्या ये खिदमत नहीं है। सारे इदारे भी खाली है। इस पर सरकार की ना ऐसा कि भूल गए क्या, जानबूझ के नहीं दिया जा रहा है। ला इल्म नहीं है इस वाकई, सरकार को पूरा इल्म है। जहाँ ज़रूरी है, जैसे एकेडमी है तो एक सेक्रेटरी चार्ज में दे दिया कि भाई वेतन तो देना है ना। मदरसा बोर्ड में चेयरमैन का ओहदा ज़रूरी है, किसी डायरेक्टर को, किसी ओहदेदार को बैठा दिया, डायरेक्टर से बैठा दिया, वो चार्ज में है, चार्ज में है। इदारे वो तो बिल्कुल पड़े हुए हैं ना। उर्दू मशावरती बोर्ड जो ही पड़ी हुई है, उसके बाद लोग तो लगे हुए हैं। देखिए लोग तो लगे हुए हैं, वो बैठकें कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि कुछ फायदा हो। फायदा देखिए, फायदा हो तो बहुत से लोग उसमें तारीफ इसलिए करते हैं कि हमको बना दिया जाए MLC, हमको बना दिया जाए उर्दू मशावरती बोर्ड का चेयरमैन, हमको बना दिया है उर्दू एकेडमी का सेक्रेटरी या वाइस चेयरमैन। एक बात हम मेरे ध्यान में आई है जो आपसे हम जानना चाहेंगे कि सरकार जो है कितने हिसाब से वो काम कर रही है कि अगर कोई गैर मुस्लिम उर्दू नहीं है, उसकी सलाहियत वाजिब ये है, लेकिन उसको सरबराह बना देता है। उसको तस्कीन होती है कि कम से कम एक आदमी वहां एडजस्ट कर दिया, अब वो मेरी मतलब का काम करेगा। अब वो उर्दू पढ़ने वाला माला माल रहता है और खुशहाल हो जाता है। वो ऐसे जो लोग हैं वो उर्दू लेक्चर में ज़्यादा है। नहीं, आप देखिए ना, अदारों में देखिए ना, अदारों में आप देखिए, हम नाम अगर गिनाना चाहें तो बहुत तरह के नाम गिना देंगे कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो वही लोग वहां पर रखे जाते हैं ताकि सरकार को उनसे काम कराना आसान है। सरकार चाहती है कि काम ऐसा हो जो नज़र भी आए और न भी हो। उर्दू के बारे में हर तरह से मैं मुतमईन हूँ कि उसमें जो अपनी ताकत है वो किसी उर्दू नोइंग की वजह से उर्दू जिंदा नहीं है, या किसी गैर मुस्लिम उर्दूदा की वजह से जिंदा नहीं है। वो अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी नमू की वजह से है। ये दूब की तरह, सूखी हुई दूब की तरह थोड़ी थोड़ी नमी पाकर कब तक खड़ा रहेगी। इसके लिए जितने भी अदारे, जो छोटे छोटे पॉकेट संस्थाएं हैं, जो ये भी अदारे जो हैं, अगर फोकस करें कि हम जाकर ग्रास लेवल पर काम करें, वहाँ उर्दू टीचर हो, वहाँ उर्दू पढ़ने वाले हो, जो अंग्रेजी स्कूल में है वहाँ लोग प्रेशराइज करें। देखिए अभी तो कारोबार का है, ये दौर जो है कारोबार का है। आज इंटरनेट पर उर्दू क्यों है? इसलिए कि इंटरनेट के सार्फिन जो है वो उर्दू का इस्तेमाल करते हैं।
अरबी इनबिल्ट क्यों आता है कंप्यूटर में? इसलिए कि अरबी जो है उसका बहुत बड़ा कारोबार है, इसलिए ऐसे। तो हम अगर उर्दू को चाहें तो नीचे लेवल से जो जो भी संस्थाएं हैं वो सब मिल जाएं और एक फोर्स बनाएं, तो हम उर्दू को वहां से अप कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए आप इदारों पे मत जाइए, इदारों के काम पर मत जाइए। बहुत दिन से हर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जो मकतब होगा उसमें तालीम होगा। लालू यादव हो या श्री नीतीश कुमार हो, सब ने कहा कि जहाँ उर्दू बच्चे होंगे वहाँ टीचर दिए जाएंगे। पहले तो नहीं हुआ, लेकिन अब जो सिचुएशन बना है, जो बीपीएससी से टीचर बहाल किए जा रहे हैं, अब इदारों में जा रहे हैं लोग, उर्दू भी वाले, हिंदी वाले, अंग्रेजी वाले, हर सब्जेक्ट के पहुंच रहे हैं ताकि पढ़ाई में कोई कमी ना हो। बुनियादी सवाल ये है कि आप जो घर में हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो उर्दू पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, ये जिम्मेदारी आपकी है। आप अगर घर में अपने बच्चों को उर्दू तालीम दें तो वो उर्दू खां तो बन ही जाएगा, उर्दू दान न बने, उर्दू खां तो बन ही जाएगा। जी। हम वो भी नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हर घर से उर्दू पैदा हो। अच्छा, ये बात भी मुझे मुनासिब नहीं लगती है कि एक अखबार खरीद लीजिए उर्दू की किताब, इससे उर्दू कैसे तरक्की करेंगे? ये इससे अखबार तरक्की करेगा। आप ये उर्दू खिदमत नहीं है, जमीनी सतह से उर्दू के लिए कोशिश करनी है। हाँ, इससे कोई फायदा नहीं होता है। उर्दू के जिंदा तो रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। लाख कोशिश कीजिए, कभी नहीं मर सकती। शर्त यह है कि आप बच्चों को अगर उर्दू पढ़ा देते हैं तो उर्दू जान लेगा, तो अखबार भी पढ़ेगा, रिसाला ही पढ़ेगा, किताब भी पढ़ेगा। वरना आप यकीन जानिए कि नियर फ्यूचर में अगर यही हाल रहा, सरकारी रवैया इसी तरह रहा, तो उर्दू तो धीरे से कोर्स से आप पे निकाल ही दी गई है, आपके घर से भी निकल जाएगी। इसको हम नहीं समझ रहे। गैर मुनाफिकत से जो बातें की जाती हैं, जैसे मुझे कोई मतलब नहीं है कि एनसीपीएल में मुझे बुलाया जाए या हमको मेंबर बनाया जाए। मैं ये चाहता हूँ सिर्फ कि जो भी अदारे हैं उर्दू के नाम पर हैं, जो उनके सरबराह हैं, उनको थोड़ी शर्म करनी चाहिए और उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को आप बुलाएं जो हैरत में पड़ जाए कि भाई इसमें वो लोग। अब वही बाराती में, जैसे गांव के बाराती है वही बाराती रहता है हर बारात में, ये तो गांव के बाराती की तरह है। बंगाल एकेडमी में एक प्रोफेसर हैं जो अहदेदार भी है वहाँ, उन्हीं का नाम आता है, और वहीं के लोग इतना मुखालफत करते हैं, इतना लिखते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जिसको चाह रहे हैं बुला रहे हैं, जिसको नहीं चाह रहे हैं बुला रहे हैं। तो यही होता है। और दूसरी बात ये भी एक अजब चीज़ है कि आप हमको बुलाइएगा तो हम आपको बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो नहीं बुलाएंगे। इसी मोहरे को, जैसे बैसाख पर जो मोहरे लगाए जाते हैं, तो मोहरे बड़े सोच समझ के ना रखे जाते हैं। कभी वीडियो लोग नहीं देखते हैं और मैं किस्तों में पेश करना पसंद नहीं करता। बहुत शुक्रिया। मैं नाज़रीन से दरख्वास्त करूंगा कि आप मुकम्मल वीडियो देखें और जिस तरह गुफ्तगू हुई है बहुत ही साफ सुथरी, गैर मुनाफिकाना, आप कमेंट्स भी कीजिए। हम आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।